अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आपको पता ही होगा कि हम अभी सोशलॉजी पढ़ रहे हैं। सोशलॉजी में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, वो भी एक एक शॉट में ही, और सारा सिलेबस कंप्लीट किया है। तो अब हम पहुंचे हैं तीसरे चैप्टर पर, जिसका नाम है कल्चर। ये भी मैं अपने ही नोटबुक से आपको पढ़ाऊंगा और सारा कुछ इसी में से आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने टॉपिक पे आएंगे। कल्चर। कल्चर अगर आप पहले देखोगे कि व्हाट इज़ कल्चर, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका ये माने जो मीनिंग्स है कि कोलियर। कोलियर क्या होता है? मीन्स टू टेंड द अर्थ एंड ग्रोथ। टू टेंड जो लीड करता है ग्रोथ ऑफ अर्थ को। कैसे? कल्चर इज एन मेन मेड प्रोसेस, ये मेन मेड प्रोसेस है, तो इसको एक इंसान ही बनाता है। इन कल्चर सिक्ल्स बिलीफ्स कस्टम्स आर डिफरेंट। जो कल्चर है, मतलब कश्मीर का कल्चर अलग है, दूसरे रीजन का, दूसरे लद्दाख का अलग है। तो कल्चर इज वेरिएबल, ये वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्ल्स बिलीफ और कस्टम, और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इसमें है, वो वेरी करते हैं। जैसे कि कश्मीर का जो कल्चर है वो फॉर्म हुआ था 1339 में। अगर हम देखेंगे अब डिफिनीशन, व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल। ये एक कॉम्प्लेक्स होल है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें क्या इंक्लूड है? नॉलेज, बिलीफ, सिक्ल्स, कस्टम्स, लैंग्वेज, आर्ट, गिवन बाय एडवर्ड बी टाइलर। ये इसने दी थी। मैन इज मेंबर ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी है उसका जो मेन, जैसे हम बोलते हैं कि सेल जो है वो एक ऐसा फंडामेंटल बेस है किसका? एक ऑर्गेनिज्म का। वैसे ही मेन जो है वो एक फंडामेंटल बेस है किसका? सोसाइटी का। थैंक यू। इसके बाद जो है आपको सेकंड डिफिनीशन याद रखनी है कि कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स होल दैट कंसिस्ट्स ऑफ एवरीथिंग वी थिंक, वी डू एंड हैव ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। जो डिफिनीशन है, सेकंड डिफिनीशन है, इसमें भी यही कहा था कि जो एक कल्चर है, एक कॉम्प्लेक्स होल है जो कंसिस्ट, जो रखता है क्या? एवरीथिंग। वी थिंक, जो हम थिंक करते हैं, वी डू, जो हम एक्शंस करते हैं, या ये एक मेंबर ऑफ सोसाइटी है। तो मैन इज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसके बाद नेचर ऑफ कल्चर। नेचर ऑफ कल्चर जो है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक जो है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आता है पहला लर्नड बिहेवियर। लर्नड बिहेवियर जो है, जो कल्चर है ये लर्न करते हैं, हम एनवायरमेंट से लर्न करते हैं। देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर कंसिडर्ड देयर ओन ट्रेडिशन ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो एक इंसान है, जो एक इंसान या पीपल है या चाइल्ड है, वो क्या करता है? वो लर्न करता है बिहेवियर, कल्चर को लर्न करता है उसके बिहेवियर से, दूसरे बंदे के बिहेवियर से, और ये ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। ये मटेरियल भी हो सकता है, नॉन मटेरियल भी हो सकता है। मटेरियल हम किसको बोलते हैं? फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिसमें हम जैसे कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन कल्चर में आता है। जैसे कि क्लोथ्स, हमारे क्लोथ्स, हमारे बिल्डिंग्स, हमारा फूड, तो ये डिफरेंट होता है दूसरे कल्चर से। इसके बाद नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल में आपको पता है जो नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स है, जैसे कि लैंग्वेज है, ये मटेरियल, ये कल्चर नहीं है। इसके बाद आइडिया, ये भी नॉन मटेरियल, ये भी नॉन मटेरियल। वैल्यूज, जो अपने अपने वैल्यूज है वो भी नॉन मटेरियल होते हैं। थॉट्स, जो थॉट्स है, ये भी नॉन मटेरियल में आता है। इसके बाद है तीसरा एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट बिहेवियर। एक्सप्लिक्ट में आता है जब जो हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, और इम्प्लिक्ट में आता है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके बाद आता है फोर्थ वाला जो है एक्सप्रेशन ऑफ मोड ऑफ लिविंग, कि हमारा जो एक्सप्रेशन है मोड ऑफ लिविंग के टूवर्ड। जैसे कि हमारी जो लिटरेचर में लिखा है कि ईद, ईद एक एक्सप्रेशन है, जैसे हम अपने कल्चर को शो करते हैं। और इसके बाद है स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल कल्चर वो कल्चर होता है जो चेंज नहीं होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो कांस्टेंट रहता है। और चेंज्ड कल्चर जो है वो उसमें मॉडिफिकेशन आती है। जो मॉडिफिकेशन होती है वो जनरेशन टू जनरेशन मॉडिफिकेशन होती है। सो चेंज्ड कल्चर में चेंज होती है, मॉडिफिकेशन होती है। इसके बाद वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सिक्स्थ वाला है कि जो कल्चर है वो रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन चेंज होता है। जैसे कि कश्मीर में अलग कल्चर है, हम फैरन पहनते हैं, हमारी कांगरी है यहाँ पर, और ईटीसी जो भी है जो हम करते हैं अपने कल्चर में वो वेरी करता है। जैसे लद्दाख में ऐसा कल्चर वो डिफरेंट होता है, वहाँ पर फैरन्स अलग होते हैं, मतलब अलग अलग क्लोथ्स होते हैं वहाँ पर। कल्चर्स ट्रेडिशन वो अलग करते हैं, वो टोपी पहनते हैं, वो अलग अलग वो आता है कल्चर में। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, मतलब क्या क्या खुसूसियात है कि हम देखेंगे। पहली खुसूसियत क्या है? कल्चर इज सोशल। कल्चर जो है इट इज मेन मेड प्रोडक्ट, ये मेन मेड प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है? इसमें हम इंटरेक्शन करते हैं किन के साथ? लोगों के साथ। फिर क्या बनाते हैं? सोशलाइजेशन होती है। इसके बिना पर हम क्या बनाते हैं? एक सोसाइटी। इसके बाद है कल्चर हैज कॉमन बिलीफ्स एंड कस्टम्स या प्रैक्टिसेस। जो कल्चर है उसमें द मेंबर ऑफ द कल्चर हैज कॉमन बिलीफ्स, कॉमन ट्रेडिशंस,
एंड कॉमन प्रैक्टिस, जैसे कि हम मुस्लिम है, जैसे मुस्लिम है, हिंदूज है, उनका जो कल्चर है वो सेम होता है, उनके बिलीफ सेम होते हैं या प्रैक्टिस सेम होती है। सो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन, वो डिफरेंट होता है। सो ये मिलता नहीं है उतना। तो कुछ कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे कि हमारे कश्मीर में अगर हम हिंदूज को देखेंगे कि उनका कल्चर और हमारा कल्चर मतलब जियोग्राफिकली सेम है, वो भी फैरन पहनते हैं, हम भी फैरन पहनते हैं, बट द बिलीफ इज डिफरेंट। सो कल्चर इज लर्नर, कल्चर हम लर्न करते हैं। कल्चर हम कैसे लर्न करते हैं? किसी के बिहेवियर को देखकर। जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये लर्न करते हैं और फिर इसको शेयर करते हैं। जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं उसके बाद उसको शेयर करते हैं, उसके बाद कल्चर इज शेयर। हाँ, इसको हम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन शेयर करते हैं और मॉडिफिकेशन लाते हैं। जैसे कि हमारे कश्मीर में आज विंटर्स है, विंटर्स चल रहे हैं, तब भी जो सोसाइटी है वो फैरन को प्रमोट नहीं करती है। जैसे कि सिटीज़ है, कश्मीर के सिटीज़ है, वो वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अडॉप्ट कर रही है। सो मॉडिफिकेशन आ रही है। कल्चर इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कल्चर इज नॉट यूनिफॉर्म। सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है कि ये कल्चर है, यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चेंज आती है फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो हम अभी बोल रहे थे कि देयर ओन कल्चर, इसमें क्या होता है, बिलीफ्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज अलग अलग होती है। कल्चर प्रोवाइड्स आइडेंटिटी। एक कल्चर क्या करती है, आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो लैंग्वेज है, आपकी जो स्टेट है, आपकी जो कंट्री है। मतलब जैसे हम फैरन पहनते हैं तो दूसरा बंदा क्या करता है, वो पहचानता है कि ये मतलब इसका जो कल्चर है वो कश्मीरी कल्चर है, ऐसे ही। तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ कल्चर, मटेरियल, नॉन मटेरियल। ये हमने पढ़ा है। मटेरियल में क्या होता है, फिजिकल हेल्थ आता है, या फिजिकली जो हम क्या करें, परस्यू करते हैं। और नॉन मटेरियल में आता है लैंग्वेज, कस्टम्स, बिलीफ्स। तो इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, जैसे कि सिंबल्स, लैंग्वेज, वैल्यू तो नॉर्म। सिंबल आपको पता ही, जैसे कि हमारी जो सिंबल है, कि जो इंडिया का फ्लैग है, हमारा कश्मीर का जो फैरन कल्चर है, जो कांगरी है, जो नेशनल बर्ड है, तो ये एक सिंबल है कल्चर की। लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज कश्मीरी है, हिंदी है, मतलब दूसरे रीजन की, ऐसी ऐसी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है। वैल्यूज, अपने अपने कल्चर में अपने अपने वैल्यूज होती है, जैसे कि हमारे थॉट्स अलग है, बिलीफ्स अलग है, हमारे कस्टम्स अलग है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, मतलब ये डिफर करता है कि दूसरे कल्चर में क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ये कांस्टेंट नहीं रह सकता है, ये डिफर करता है। नॉर्मल्स क्या होता है कि हमारे नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, हमारे मतलब कल्चर में रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। जैसे कि फॉर्मल नॉर्मल, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट आपको दिया जाता है, और इनफॉर्मल जिसमें कोई भी रूल नहीं होता है। जैसे कि हम फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ हमें कोई रूल नहीं है, हम बाउंडलेस होते हैं। सो कॉमन पीपल जो होते हैं उनमें इनफॉर्मल। और इसके बाद है डाइवर्सिटी इन यूनिफॉर्म ऑफ कल्चर। मतलब डाइवर्सिटी, ये जो है डाइवर्सिटी, कल्चर इज नॉट सेम इन एनी एस्पेक्ट, बट द यूनिफॉर्म कल्चर इज सेम इन ऑल एस्पेक्ट। डाइवर्सिटी कल्चर जो होता है, जिसमें अलग अलग किस्म के थिंग्स होते हैं, तो वो सेम नहीं होता है। बट जो यूनिफॉर्म होता है, जिसमें सिमिलैरिटीज होती है, वो सेम हो सकता है। जैसे कल्चर यूनिफॉर्मिटी, व्हेन ए कल्चर इज सेम एंड यूनिफॉर्म इन सम फैक्टर, जैसे कि सोशली, बायोलॉजिकली, यूनिटी एंड जियोग्राफिकली। जो मैं कह रहा था कि हमारे कश्मीर में हिंदूज भाई है, और हम है, और दूसरे रिलीजन के भी यहाँ पर लोग हैं, सिख ब्रदर्स है। और वो क्या कर रहे हैं कि उनका जो बिलीफ है वो तो डिफरेंट है, ये तो पता ही है हमको, बट द कल्चर उनका है वो सेम है। वो भी फैरन पहनते हैं, वो भी कश्मीर का कल्चर अडॉप्ट करते हैं, उनमें भी यूनिटी है, और बायोलॉजिकली जो है वो भी सेम है, और सोशली इंटरेक्शन भी हम उनके साथ कर रहे हैं। जैसे कि एज ए कश्मीरी हियर ए डिफरेंट रिलीजन, बट द कल्चर इज सेम। जैसे कि फैमिली लाइफ है, लैंग्वेज है, हाउसिंग है, इसमें आते हैं ये तीन चीज़। डाइवर्सिटी कल्चर किसको बोलते हैं? ऑल नॉट ह्यूमन कल्चर इज नॉट अलाइक। इसका मतलब कि ऑल कल्चर्स नॉट सेम, क्योंकि जैसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन में डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी होते हैं, कल्चर्स होते हैं। अब अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी में, फैमिली जो होती है, जो फैमिली है वो इनफॉर्मिटी में आती है। जैसे कि हमारा सेम शेल्टर उसमें होता है, बायोलॉजिकल एज वेल एज द इकोनॉमिकल, हम एक ही लाइफ फैमिली में बिलोंग करते हैं। जैसे कि लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज सेम होती है कल्चर में। सो डाइवर्स में क्या आता है, जब हम वी आर नॉट या दे आर नॉट इक्वल इन बायोलॉजिकली और एज वेल एज इकोनॉमिकली, बजट, पुअर होते हैं कई लोग, या रिच होते हैं। डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है।
इसके बाद है कल्चर। कल्चर डाइवर्सिटी इन द इंडिया। इंडिया में कौन कौन से डाइवर्सिटी होती है कल्चर की, जैसे कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी होती है, फेस्टिवल डाइवर्सिटी, हमारे मजहब में ईद है और दूसरे मजहब में और कुछ होता है, सो ये डिफर करता है। रिलीजन डाइवर्सिटी होती है, जो हम कहते हैं कि हम मुस्लिम, सिख, ये क्रिश्चियन और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन होते हैं, डाइवर्सिटी, सो इसीलिए इंडिया इज अ डाइवर्स कल्चर। रेस ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, वाइट, ब्लैक। अनटचेबल ग्रुप होते हैं यहाँ पर, जिसको हम अछूत बोलते हैं, जो लो कास्ट ग्रुप होते हैं। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ द कल्चर डाइवर्सिटी। क्या इंपॉर्टेंस है एक कल्चर डाइवर्सिटी की, क्यों हमें एक डाइवर्स कल्चर होना चाहिए? क्योंकि जब ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब अपग्रेडेशन होती है या इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, इट लीड्स टू अर्बनाइजेशन। वो क्या करती है, लीड करती है अर्बनाइजेशन, सिटी के ओर वो लीड करती है। एंड इवेंचुअली आहिस्ता क्या करती है, लीड टू इफेक्ट इन कल्चर। वो उसकी बिना पर वो क्या करते हैं, वो कल्चर को डाइवर्स बनाती है, चेंज लाती है। लाइक वेस्टर्न कल्चर, जो हम कह रहे थे कि हमारे जो कश्मीरियंस है वो फैरम पहनते थे ज्यादातर, मतलब 100% या 95% लोग क्या करते हैं, फैरम पहनते थे। बट आजकल आप देख सकते हो कि नया ट्रेंड है कि वेस्टर्न कल्चर आ चुका है कश्मीर में, फैरन वैरन कुछ भी अब यूज नहीं कर रहे हैं, कि अब सीधे क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। इफ वी लर्न द अदर कल्चर और स्टडी इट वेल, हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पॉजिटिव एंड स्टीरियोटाइप, टू एक्सप्लोर द न्यू थिंग्स। अगर हम कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को स्टडी करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। जो स्टीरियोटाइप होते हैं, जिनको मतलब वो एक ही किस्म का नजरिया होता है, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो चेंज होता है। इसके बाद होता है वी शुड सपोर्ट द कल्चर। हमें सपोर्ट करना है कल्चर को, चाहे वो कोई भी कल्चर हो, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जब हम ये कल्चर को स्टडी करेंगे, उसकी वजह से रिमूव द नेगेटिविटी, हम रिमूव कर सकते हैं क्या, अपनी नेगेटिविटी को। कल्चर डाइवर्सिटी मेक्स द सोसाइटी इंटरेस्टिंग प्लेस टू लिव। एक जो कल्चर डाइवर्सिटी है, जब कल्चर बहुत सारे कल्चर होते हैं, वो एक लिविंग प्लेस बनाती है इंटरेस्टिंग, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। फिर इसके बाद है सिग्निफिकेंस टू द नर्सिंग। नर्सिंग में कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, टू अंडरस्टैंड द अदर कल्चर्स एंड लर्न द एलिमेंट्स, एक्नॉलेज एंड कंट्रीब्यूशंस इन द केयर ऑफ द डिफरेंट कल्चर पेशेंट्स। इससे क्या होता है, हम डिफरेंट कल्चर के पेशेंट को अच्छे से डील करते हैं, केयर करते हैं। रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट ऑल द अदर कल्चर्स लाइक रिलीजन, बिलीफ, etc। जब हम डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हम रेस्पेक्ट देते हैं अदर कल्चर्स को। अदर कल्चर जो होते हैं मतलब हिंदू, सिख, मुस्लिम, हम आपस में क्या करते हैं, हम आपस में प्यार बांटते हैं और हम केयर करते हैं अच्छे से। अप्रिशिएट कल्चरल डाइवर्सिटी अमॉन्ग द पेशेंट। हम क्या करेंगे, अगर हम कल्चर को डाइवर्सली पढ़ेंगे, हम क्या करते हैं, अमॉन्ग द पेशेंट्स, हम उसके बिना पर पेशेंट उसको अच्छा केयर करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा, हमारी जो नेगेटिव है वो दूर होती है जब हम डाइवर्स कल्चर पढ़ते हैं। उसके बाद यू शुड प्रोवाइड द टोटल एंड कंप्रहेंसिव केयर, मीन्स प्रॉपर केयर टू द पेशेंट। हमको अच्छा केयर देना है पेशेंट को। सो ये हमें कल्चर सिखाता है। इसके बाद है कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये दो टर्म्स है, देयर आर टू फैक्टर्स। जो कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कल्टस, दैट मीन्स कल्टिवेशन और रिफाइनिंग समथिंग सेट ऑफ वैल्यू। जो हम कल्टिवेट करते हैं, जो हम किसी को कल्टिवेट करते हैं, ये कल्चर उसी से निकला हुआ है, कल्टस से निकला हुआ है, किसी चीज को कल्टिवेट करना। सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं, ये डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिसका मतलब माने है सिवल, दैट मीन्स स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। किस स्टेट में एक ह्यूमन बींग है, वेल स्टेट में, बैड स्टेट में, उसके मैनर्स क्या है, सो वो सिविलाइजेशन में आता है। सिविलाइजेशन इज अ रीजन ऑफ द सोसाइटी वेयर देयर इज अ ह्यूमन डेवलपमेंट। वो सिविलाइजेशन में एक अनसिविलाइज्ड पर्सन सिविलाइजेशन में चेंज होता है और उसको अच्छी से ये मॉरलिटी लेवल्स आते हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। सिविलाइजेशन कंटेन्स सेवरल कल्चर। सिविलाइजेशन जो है वो सेवरल कल्चर कंटेन करता है। इन कल्चर देयर इज नो एडवांस्ड, बट इन कल्चर देयर इज एडवांसमेंट। जो कल्चर है वो, इन कल्चर देयर इज नो एडवांसमेंट, कल्चर में कोई एडवांसमेंट नहीं आती, बट इन ये सिविलाइजेशन, इनमें इसमें जल्दी से ये एडवांसमेंट आती है। सिविलाइजेशन इज ट्रांसफर बाय लैंग्वेज। सिविलाइजेशन हम ट्रांसफर लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, जैसे कि हम किसी के साथ अच्छे से बात करेंगे, वो उसको भी इम्पैक्ट पड़ता है कि ये बंदा अच्छा है, ड्यू टू द नॉर्म्स, अपने नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू, बिलीफ्स एंड ट्रेडिशन के थ्रू। एग्जिस्टेंस, इट इज एग्जिस्टेंस इन इज इन होल ह्यूमैनिटी।
सो ये एग्जिस्ट करता है एक होल इम्यूनिटी में। देयर शुड बी अ बेसिक कंपोनेंट, इसमें बेसिक कंपोनेंट होना चाहिए। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन क्या होती है? वी आर लर्निंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल लर्निंग एज वेल एज द कल्चरल लर्निंग। सोशलाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि हाउ टू मेक सोसाइटी वेल। सो सोसाइटी लर्निंग एज वेल एज द कल्चरल लर्निंग। सो कल्चर इज द बेस ऑफ द सोशलाइजेशन। जब कल्चर होगा तभी सोशलाइजेशन होगा। विदाउट कल्चर देयर इज नो सोशलाइजेशन। अगर कल्चर नहीं होगा तो सोशलाइजेशन नहीं होगी। तो कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल शेप्स इंडिविजुअल्स एटीट्यूड लाइक रिलीजन शेप नॉर्म। जो एक कल्चर है या सोसाइटी है, सोशलाइजेशन है, ये एक इंसान को उसको शेप देती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। किन के थ्रू? नॉर्म्स के थ्रू, रिलीजन के थ्रू उसको शेप देती है। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन हम किसको बोलते हैं? जहां पर सोशलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर फैमिली। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या? जब हम स्कूल जाते हैं, पीयर ग्रुप से मिलते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, सो वो दूसरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आती है। तो इसके बाद है ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। इट इज डोनेट एज सीइंग वननेस इन द अदर। इट रेफर्स टू ए लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। ट्रांस कल्चर में डिफरेंट कल्चर्स, मल्टी कल्चर्स आते हैं, जिनका हम क्या रेफर करते हैं? लाइफ स्टाइल। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांस कल्चर सोसाइटी। इट इज ए सोसाइटी विच एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज या कल्चर्स। जो ह्यूमन कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन कल्चर है, ये एक्सटेंड करता है कि डिफरेंट ट्रांस कल्चर को। इट इज द प्रोसेस इंटरेक्शन बिटवीन कल्चर देमसेल्व्स। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक कल्चर की इंटरेक्शन होती है। देयर सीम्स टू कल्चर चेंज, इसमें कल्चर चेंज देखने को मिलती है। चेंज इन लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का लाइफ स्टाइल इसमें चेंज होता है। इन ए मल्टी कल्चर सोसाइटी, एक मल्टी कल्चर सोसाइटी में क्या होता है? पीपल लिव अलॉन्ग साइड, पीपल लिव अलॉन्ग साइड वन अनदर। देयर इज नॉट कल्चरल ग्रुप इंटरफेयरिंग विद वन अनदर। इसमें क्या होता है? इसमें पीपल करते हैं लिव अलॉन्ग साइड एंड क्या करते हैं? अपने आप में ये वो मस्त रहते हैं, काम करते हैं, बट इंटरफेयर किसी के काम में नहीं करते हैं। इसके बाद है इंटर कल्चरल सोसाइटी। पीपल हैव ए डीप अंडरस्टैंडिंग, पीपल हैव ए डीप अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर या ऑल कल्चर्स। इसमें क्या करते हैं? रेस्पेक्ट, एक दूसरे के साथ रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं कल्चर को। क्रॉस कल्चर सोसाइटी। इन क्रॉस कल्चर सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंसेस आर अंडरस्टूड एंड एक्नॉलेज। इसमें डिफरेंस होता है कल्चर में कि अलग अलग रेस्पेक्ट होता है, अलग अलग बिलीफ होता है। सो इसके वजह से क्या होता है? अलग अलग सोसाइटी बनती है। थ्रू इट ब्रिंग्स अबाउट द इंडिविजुअल चेंज। इसमें क्या आती है? इंडिविजुअल में चेंज आती है। इट डज नॉट लेट टू कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है? ये क्रॉस कल्चर होता है, इसमें डाइवर्सिटी आती है। कल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड डिजीज। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कल्चर की वजह से? क्यों? ह्यूमन्स आर कंसिडर्ड सोशल एनिमल्स। ह्यूमन्स क्या डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये सोशल एनिमल्स है। अगर कुछ हमें काम होगा या कुछ भी काम करना होगा, हम डिपेंडेंट है, हमें किसी को पहले क्या करना है? इन्फॉर्म करना है, उसकी हेल्प लेनी है। सो it is a social animal. So we have accept all the culture and all social norms so that our life will move on easily. So एक स्टैंडर्ड वैल्यू को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये कल्चर को बनाना चाहिए, एक सोसाइटी को बनाना चाहिए। सो अगर हम देखेंगे फिर इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी हेल्थ पे? कल्चर हैज़ इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। कैसे? काज ऑफ इलनेस, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स को क्या माना जाता है? ये इंडियन कल्चर में माना जाता है, इट इज कंसिडर्ड वर्थ ऑफ द गॉड या पुनिशमेंट ऑफ द गॉड। फिर क्या कहते हैं? अगर हम इसको मेडिसिन अगेंस्ट दिस डिजीज हम मेडिसिन लेंगे, क्या होगा कि ये गुनाह है, ये सिन है। सो हमें क्या करना है? हमें प्रे करना है सो दैट इसका सो ठीक या हम ठीक हो जाएंगे। गॉड, ये गॉड इज रिकवरी की तरफ से फिर ठीक होता है। फॉर एग्जाम्पल एपिलेप्सिया या और हिस्टेरिया, इट इज कंसिडर्ड एज स्पिरिट ऑफ गोस्ट। जो ये डिजीज है, ये किसकी ये कल्चर में क्या माना जाए? ये स्पिरिट ऑफ गोस्ट है। फिर इवल आई, और जिसको हम बोलते हैं या किसी की नजर लग गई है, सो या एड्स है, इट इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इट इज कस्टम्स बिलीफ्स जो है, इसमें क्या होता है कि ये इफेक्ट करती है हेल्थ को। लेप्रोसी, इट वाज ए बिलीव दैट इट वाज ए पास्ट सिन। जो लेप्रोसी होती है, स्किन इन्फ्लेमेशन या स्किन कलर चेंज होता है, उससे ये माना जाता है कि ये पास्ट सिन है, ये उसी का कल्चर में माना जाता है इफेक्ट।
इसके बाद है कल्चर बिलीफ ऑन फूड। फूड पे क्या कल्चर का बिलीफ है, जैसे कि हम वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, कौन मिल्क खाता है, कौन नहीं खाता है, जैसे कि फिश, कोई फिश नहीं खाता है, एग नहीं खाता है, कोई खाता है। सो इन हिंदूज वेजिटेरियन इज कंसिडर्ड एज ए ऑनर। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो ऑनरेबल, बहुत ही ऑनर के साथ उनको देखा जाता है। उसके बाद है लाइक जैनस, दे डू नॉट कंसिडर गार्लिक एंड ओनियन कंजप्शन इन इज सिन। जैन जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि गार्लिक एंड ओनियन ये सिन है खाना। फिर मुस्लिम्स क्या करते हैं, फास्टिंग रखते हैं 1 मंथ के लिए, बट हिंदूज में डिफरेंट होता है, वो फास्टिंग करते हैं बट दे ओनली ईट ड्राई थिंग्स ड्यूरिंग फास्टिंग। मैनेजमेंट एंड कोपिंग विद इलनेस, हम मैनेजमेंट कैसे करें, कोप कैसे करें, स्टॉप कैसे करें इलनेस को, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल केयर। ओल्ड पीपल बिलीव इन होम्योपैथी, पीपल आर हैविंग डिफरेंट एटीट्यूड। जो पुराने लोग थे, एंशंट पीपल थे, वो बिलीव करते हैं होम्योपैथी। होम्योपैथी का मतलब है ऑर्गेनिक मेडिसिन। और पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स मेक होम्यो रेमेडीज, वो क्या बनाते हैं मेडिसिन, ऑर्गेनिक मेडिसिन इन केरला। दे मूव्स टू यूज हर्बल एंड आयुर्वेदा इन रिप्लेस ऑफ द एलोपैथी मेडिसिन, इन रिप्लेस ऑफ द एलोपैथी। एलोपैथी होता है मतलब होम्योपैथी जो होता है वो ऑर्गेनिक है, ये एलोपैथी है इनऑर्गेनिक होता है। सम रिलीजन्स नॉट बिलीव ऑन एबॉर्शन, सम बिलीवर्स क्या करते हैं, वो एबॉर्शन पे बिलीव नहीं करते हैं, जो मतलब बच्चे को मार डालते हैं वो उस पर भरोसा नहीं करते। इन पास्ट व्हेन हस्बैंड डाइज दे बिलीव दैट द वुमेन हैज नो राइट टू बी अलाइव। जो ये क्या करते थे कि पास्ट में जब कोई इंसान, जब किसी वुमेन का हस्बैंड मरता था, उसके बाद क्या बोलते कि अब इस वुमेन का भी कोई हक नहीं है जिंदा रहने के लिए। सो वो उनको जलाते थे। फिर उस सती सिस्टम आपने पढ़ा होगा। कल्चर एंड नर्सिंग, द नर्स शुड रेस्पेक्ट all the cultures, the nurse should treat all the culture patients, the nurse should be aware to possible effects of the hospitalization. Care is suddenly case patient, the nurse should understand the patient's need with consideration the culture background. जब हमने कल्चर पढ़ा होगा हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सनस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, उनका जो कल्चर है वो उनको क्या बताता है। सो अगर हमने कल्चर पढ़ा होगा हम उसी के हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं। सो हमें क्वालिटी केयर देना है हर किसी को, और उसके रिलेटेड भी जो होता है कि हम किसी की मतलब बिलीफ जो है उनको हर्ट नहीं करना चाहें, किसी के कस्टम्स को, किसी को ट्रेडिशंस को मतलब वो नीचे नजरे से नहीं देखना है। सो ये था ये कल्चर। आज हमने तीसरा चैप्टर कंप्लीट किया। सो थैंक यू एवरीवन इससे जुड़ने के लिए। सो ये हमने चैप्टर कंप्लीट किया। अगर कुछ भी क्वायरीज होगी इस चैप्टर के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगला जो चैप्टर है कौन हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर आप बता सकते हैं तो हम वही उठाएंगे। थैंक यू फॉर